गुरुदेव के चरणों में सादर प्रणाम। गुरुदेव, आज अक्षय तृतीया का पर्व है और आज के दिन हमारे भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। मैं यह जानना चाहता हूँ भगवान परशुराम का जन्म कहाँ हुआ था। मैं उनके जन्मोद्देश्य जानना चाहता हूँ, उनका प्राकट्य किस प्रकार हुआ एवं उनके माता पिता कौन थे, एवं यह बताने का भी कष्ट करें कि गुरुदेव उन्होंने ब्राह्मण समाज का उत्थान किस प्रकार किया एवं उनके जन्म एवं कर्म के विषय में गुरुदेव थोड़ा गहन वर्णन में जानना वाणी विनायकाभ्यां नमः। भास्वद भाल विभासितं मुनिवरं वेदादिपारंगतं नित्यं ध्यानरतं सदाशिवमयं धर्मादिसंरक्षकं दुष्टान् पापरतान् निहन्तुमखिलान् येनैव शस्त्रं धृतं सिद्धं तं करुणादिपूर्णहृदयं श्रीजामदग्न्यं भजे। सर्वप्रथम हम भगवान परशुराम जी के चरणों में अपनी प्रणति अर्पण करते हुए और अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि भगवान परशुराम जी का आज प्राकट्योत्सव है। आज ही के दिन उनका प्राकट्य हुआ था। तृतीया में, वैशाख शुक्ल तृतीया में उनका जन्म हुआ था। इसी का नाम है अक्षय तृतीया। अक्षय का मतलब ये होता है कि जहाँ पर कोई भी हम पुण्य कर्म करते हैं, शुभ कर्म करते हैं या दान करते हैं, वो दान अक्षय हो जाता है। उस दान का जो फल है कभी समाप्त नहीं होता, उस बढ़ता ही जाता है। ऐसा इस दिन का महत्व है। आज के दिन, अक्षय तृतीया के दिन, अनेक प्रकार की वस्तुओं को श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। इससे मेधा की वृद्धि होती है, ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति होती है और सांसारिक समस्त ऐश्वर्यों की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया जो है सर्वश्रेष्ठ ये तिथि है, जिसमें भगवान सनातन महाविष्णु समस्त अपनी शक्तियों को ग्रहण करके और जमदग्नि के यहाँ, जमदग्नि के पुत्र के रूप में भगवान ने अवतार किया। इस विषय में मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि भगवान परशुराम जी का जो इनका जन्म हुआ था, ये जमदग्नि जी ने भगवान को, सनातन भगवान विष्णु को अपना पुत्र बनाने के लिए इन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया और पुत्रेष्टि यज्ञ के द्वारा साक्षात सनातन भगवान विष्णु परशुराम जी के रूप में अवतरित हुए थे। और इनका जन्म, परशुराम जी का जन्म जो हुआ था पुनर्वसु नक्षत्र में। और देखा जाए तो बताया गया है वाल्मीकि, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कि भगवान श्री राम जी का जन्म भी पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ। पुनर्वसु का मतलब क्या होता है? भगवान परशुराम किस नक्षत्र में आए? पुनर्वसु माने पुनः। और वैसे एक तो अर्थ लोग ये करते हैं कि पुनर्वासे थी, पुनर्वसु जो दोबारा बसा दें उजड़ों को, क्योंकि उस समय जो था ये बहुत ही त्रैलोक्य में अत्याचार हो रहा था। सारे ऋषि मुनि सब व्याकुल थे, सबको पीड़ा पहुंचाई जा रही थी। इसके द्वारा सहस्त्रबाहु अर्जुन के द्वारा सहस्त्रबाहु अर्जुन अत्याचार कर रहा था, क्योंकि उसको शक्ति प्राप्त हो गई थी। किसके द्वारा? जो अत्रि के पुत्र थे, इनका नाम था दत्त। अत्रि के पुत्र होने सुने आत्रेय कहा गया, आत्रेय, और दत्त नाम पड़ा उनका, तो दत्तात्रेय। दत्तात्रेय का ये
सहस्रबाहु अर्जुन दत्तात्रेय के शिष्य बन गए, उनसे समस्त प्रकार की विद्या अध्ययन किया, बल प्राप्त किया। उनके आशीर्वाद से फिर त्रैलोक में ये हाहाकार मचाने लगे, उपद्रव करने लगे। यहाँ तक लिखा है महाभारत में, ये वहाँ पहुँच गए जहाँ सची अपने अपने पति इंद्र के साथ विहार कर रही थी। वहाँ जा कर के उनके सामने इंद्र को अपमानित कर दिया। जितने ऋषि मुनि देवता किन्नर गंधर्व मनुष्य सबको पीड़ा पहुँचा रहा था। और कोई ऐसा नहीं था, कोई देवता नहीं था कि जो कोई ऋषि मुनि नहीं थे जो उस समय इनका प्रतिवाद कर सके सहस्रबाहु अर्जुन का। उस समय में भगवान परशुराम जी का पुनर्वसु में अवतार हुआ था। क्यों पुनर्वसाना, सबको बसाना था जो उजड़ गए थे। अथवा वसु माने धन होता है, पुनः जो है धन को मतलब स्थापित कर, धन को वितरण कर देना। नहीं, सारा धन इकट्ठा हो गया था। जो आताई दुराचारी जो राजा थे, अधिकतर सारा धन उन्हीं के पास इकट्ठा हो गया था और लोग सब दरिद्र हो गए थे। जब धन एक जगह इकट्ठा हो जाएगा तो क्या होगा? कुछ लोग तो जो हैं वो सत्ता में वो धनी हो गए, लेकिन बाकी सब दरिद्र। वही स्थिति उसमें बन गई थी। यहाँ तक देवताओं का, ऋषियों का, सबका धन खींच करके सहस्रबाहु अर्जुन, उसके अनुयायी जो राजा थे, सब इकट्ठा कर दिए। तो ये चाहिए कि ये समय ऐसा है कि एक ही व्यक्ति ने इकट्ठा कर ले। ये नहीं कि एक ही व्यक्ति कई जनपद को अपने बस में कर ले, सारा धन अपने बस में कर ले, सब कुछ उसी का हो जाए। तो ये सब करने यही समस्याएं पैदा होती है, तो लोग दरिद्र होना शुरू हो जाते हैं। संपत्ति का बंटवारा, संपत्ति जो सबके पास होना चाहिए, तुम बड़े हो तो ज़्यादा रखो। तो परशुराम जी ने वही, परशुराम जी का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ। और बताया जाता है कि मध्य प्रदेश में इंदौर जो जनपद है, वहाँ पर जाना नाम का जो पर्वत है, उस पर्वत पर जमदग्नि जी का आश्रम था। और रेणुका के द्वारा इनका प्राकट्य हुआ। और क्योंकि जाना नाम, जाना तो जाना माने होता है एक प्रकार ज्ञान, तो ज्ञान में पर्वत था। परशुराम जी के पास समस्त ज्ञान, चाहे शस्त्र ज्ञान हो और चाहे शास्त्र ज्ञान हो, संपूर्ण ज्ञानों से संपन्न थे। पर भगवान परशुराम उत्पन्न हुए, इस प्रकार से अपने माता पिता को सुख प्रदान किया, उनके मार्ग पर तप में लग गए। ये चार भाई थे, ये सबसे छोटे थे परशुराम जी, लेकिन ज्ञान में सबसे बढ़े चढ़े थे। इसलिए और तप में लगे रहते थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, बिल्कुल मूजी मेखला दंड वृक्षर्म धारण करके, और ये संविधान और ब्रह्मचर्य का पालन करके संपूर्ण देश से संपन्न थे। ऐसा तेज कहीं देखा नहीं गया। इस प्रकार से मैं बताना चाहता हूँ कि परशुराम जी का जो जन्म का ये था, आताइयों का संहार करना था। जो उच्छ्वास वर्ती थी, उच्छ्वास वर्ती जो सास की मर्यादा को त्याग कर चुकी थी अपने अहंकार में, उनको सास की शिक्षा देना था, समझाना था। क्योंकि एक ब्राह्मण का ये धर्म है कि धर्म की रक्षा करना, ये परम कर्तव्य है। वेद की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, ये सब ब्राह्मण के धर्म होते हैं। तो अगर शास्त्र से, उपदेश के द्वारा अगर धर्म की शिक्षा नहीं हो रही है, तो व्यक्ति को अस्त्र के द्वारा भी शिक्षा, धर्म की रक्षा करना ब्राह्मण का कर्तव्य है। इसलिए परशुराम जी ने, और उसके बाद जब साधना किए, इनका नाम हुआ राम। इनका नाम राम ही था। राम नाम क्यों हुआ? कि लोक रमणात रामः, ये लोक को आनंद देने के लिए पैदा हुए थे। जो सताए जा रहे थे उनको आनंद देने के लिए, कुछ ही लोग प्रसन्न थे, बाकी लोग पीड़ित हो गए थे। इसलिए इनका नाम हुआ राम। गुण के अनुसार इनके अंदर बड़ी करुणा थी। अगर करुणा न होती तो ये भी बड़े बड़े राजाओं के यज्ञ कराते रह जाते, दक्षा लेते रहते और जनता पीड़ित होती रहती। लेकिन नहीं, उन्होंने के अंदर कोई स्वार्थ नहीं था, ना अपने पास कोई धन रखा, जो बाद में मिला भी सब त्याग कर दिया। ऐसे त्यागी महापुरुष थे, कोई संग्रह नहीं। आजकल जो राजा बनता है केवल संग्रह करता है। इनका परशुराम जी ने क्या किया? उनका धन छीन करके और सबको मार दिया।
सब लोग सुखी रहो। ये परशुराम जी का तो मैं बता रहा था कैसे आगे कार्यक्रम बढ़ा। हाँ, इनका नाम परशुराम कैसे पड़ा, इस बात पर भी विचार कीजिए। तो भगवान शंकर जी ने जो है प्रसन्न होकर के इनको फरसा प्रदान किया, क्योंकि भगवान शंकर जो है दुष्टों के संहारक हैं, रुद्र हैं। उन्होंने इनको दिया, कहा कि ये तुम्हारे हाथ में ये फरसा है, ये तेजोमय है, ये हमारा तेज ही है। भगवान शंकर ने कहा हमारा तेज है, इस तेज से उन जो आताई है, समाज को पीड़ा पहुंचाते हैं, उनको निस्तेज कर। तब परशुराम जी का नाम हो गया परशुराम। परशु सहिता रामा, परशु हस्ता रामा, परशुरामा। इनके हाथ में फरसा, इनके पास सार्ग नाम का धनुष था, जो वैष्णव धनुष था, सार्ग धनुष। ऐसे बाण थे इस प्रकार से। और एक बार की बात थी, ये कहीं वन में गए थे समिधा कुशा फल आदि लाने के लिए। उनके पिता जमदग्नि जी थे, माता थी माहिष्मती नगरी का राजा जो सहस्त्रबाहु अर्जुन, वहाँ सहस्त्रबाहु अर्जुन पहुँचा। रेणुका ने सत्कार किया, लेकिन सत्कार स्वीकार नहीं किया। वहाँ पर देखा जो होम धेनु थी, हवन करने के लिए जो गौ रखते थे ब्राह्मण लोग, ऋषि लोग, उसी के बछड़े को पकड़ के लेकर चला गया। बहुत सारे वृक्षों को तोड़ दिया, आश्रम को नष्ट भ्रष्ट कर दिया शास्त्रार्जुन ने। जब परशुराम जी आए, देखा कि वो तब तक जब गाय आ गई थी, चिल्ला रही थी मछली के लिए, देखा सब आश्रम नष्ट भ्रष्ट हो। परशुराम जी ने कहा अब इनको ठीक करना पड़ेगा, जो मद का नशा है उतारना पड़ेगा। परशुराम जी पहुँच गए, 1000 भुजाएँ थी, उसी फरसे से 1000 भुजाएँ काट दिया। उसके बाद और उसका जो है सहस्त्रबाहु अर्जुन का संहार कर दिया। देवताओं ने पुष्पवृष्टि किया, ऋषियों ने पुष्पवृष्टि किया, सब पूरा आनंदमय हो गया, त्रैलोक प्रसन्नता से भर गया। जब सहस्त्रबाहु अर्जुन मारा गया, लोककंटक था। उसके बाद फिर कालांतर में क्या हुआ कि जो सहस्त्रबाहु अर्जुन के जो पुत्र थे वो अंदर बैर बना लिए और बैर बनाए रहे। जब समय मिला, एक बार परशुराम जी कहीं बाहर थे, जा करके जमदग्नि जी तप में लगे हुए थे, पहुंच गए वहां और बाणों का प्रहार करने लगे जमदग्नि जी के ऊपर। श्री जमदग्नि जी चाहते तो उसका उत्तर देने में समर्थ थे, बहुत बड़े धनुष देते जाते थे, सबका संहार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने धनुष बाण का त्याग कर चुके थे, तप में लगे रहे, तो उन्होंने कोई प्रतिवाद नहीं किया। बाण चलाते रहे, वो बैठे रहे और जमदग्नि जी का संहार कर दिया। जो रेणुका जी थी, उनकी धर्मपत्नी चिल्ला रही थी राम 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 राम। यह आवाज़ राम तक पहुंच गई, माँ की आवाज़ तक पहुंच जाती अगर कहीं भी हो। परशुराम जी वहाँ पहुँचे, देखा इस दृश्य, पिता का कार्य संपन्न करके फिर उन्होंने अपना फिर फरसा उठा लिया, उनके सारे पुत्रों पौत्रों को संहार कर दिया। ये धर्म है, दुष्टों का संहार करना है, बहुत बड़ा धर्म है। इस प्रकार से, और उसके बाद जो भी उनके अनुयायी राजा थे, जो उनके सहयोग में आए, वो सब मारे गए। इस प्रकार परशुराम, भगवान परशुराम जी ने 21 बार उन्होंने संहार किया। जो क्षत्रिय, जो मतलब राजा लोग उनके समक्ष आते थे या सहस्त्रबाहु अर्जुन के पुत्रों पौत्रों के उनके पक्ष में आते थे, वो सारे मारे जाते। कुछ राजा लोग परिहास कर देते थे, फिर अपना उठा लेते थे, लेकिन ये नहीं था कि पूरी पृथ्वी के सारे राजाओं को उन्हें संहार कर दिया। जो दुष्ट राजा थे उन्हीं का इन्होंने संहार किया। ऐसा कहीं शास्त्र में नहीं है किसी धार्मिक राजा का उन्होंने तब किया। जाकर राजाओं की यज्ञ कराते थे, उनको आशीर्वाद देते थे। महाराज परीक्षित जी के यज्ञ में परशुराम जी पहुँचे, उनको आशीर्वाद दिया। रेणुकासुता, तो सशिष्यो रेणुकासुता, शिष्य सहित गए। विश्वपितामह को आशीर्वाद प्रदान किया। बाल्यावस्था से विश्वपितामह को उन्होंने पूरा ज्ञान दिया था, सारे शस्त्रों को ज्ञान दिया। ऐसी कोई बात नहीं थी कि क्षत्रिय ये दुष्ट राजाओं के विरोधी थे, क्योंकि इसीलिए इनका जन्म हुआ था। समाज के सत समाज की स्थापना की, समाज को प्रसन्न करने के लिए, सुखी करने के लिए भगवान परशुराम जी का अवतार हुआ था। और इन्होंने इस प्रकार से रक्षा किया। बहुत लोग ये भी कह देते, परशुराम जी कहते हैं ये जो है
ये कोई कहेगा आधा आधे आधे अवतार हैं, अंश अवतार, ये अनेक प्रकार की ऐसी अज्ञानता समाज में व्याप्त होगी। जो बड़े और पढ़े लिखे लोग मानते हैं, लोग बड़ी कथाएं उनकी सुनते हैं, वो लोग ऐसा बोलते हैं। ईश्वर जब ब्रह्म है तो ब्रह्म में क्या भी ब्रह्म आधा तिहारा कैसे हो सकता है? क्या ब्रह्म आधा होता है? तिहारा ब्रह्म होगा? परशुराम जी की निंदा कर देंगे, वो ये अधूरे ब्रह्म थे, ये थे वो। अरे ब्रह्म सदैव पूरा ही होता, आधा नहीं हो सकता है। पूर्ण मदा पूर्ण मिदम, उपनिषद देखिए, पूर्ण मदा पूर्ण मिदम पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो हम सुना करते कथाओं का बताया कितनी इनकी बुद्धि कितनी हीन हो गई है। हमारा सनातन धर्म इसलिए नष्ट हो रहा है कि एक दूसरे देवताओं में ही कमजोर करना है, उनकी अपने में ही सारी शक्ति लगा देंगे। उनको ये नहीं दिमाग है कि इतने हमारे सनातन धर्म नष्ट हो रहा है, अन्य आत्यायों का हक, उस पर नहीं दिमाग ज़्यादा जाएगा अपने भी। परशुराम जी पूर्ण ब्रह्म के अवतार थे और बहुत काल था। ये ज्येष्ठ राम, त्रेता में इनका अवतार हुआ था, और ये जो दाशरथी राम जी हैं उनसे ज्येष्ठ थे, पहले इनका कार्यकाल था। और जब दाशरथी राम जी का जब प्राकट्य हुआ और उन्होंने जाकर के जब मारीच आदि जो सुबाहु आदि से युद्ध करके जो ताड़का आदि का संहार किया, और जब शिवधनुष को उन्होंने तोड़ा, प्रत्यंचा चढ़ाना था और शिवधनुष टूट गया। उसके बाद वाल्मीकि रामायण के अनुसार तब परशुराम जी समझे, विचार हुआ कि हाँ कोई आ गया, अब हमको चार्ज दे देना चाहिए। वैसे परशुराम जी युद्ध से विराम ले लिए थे। इन्होंने कहा था अगर ऋषियों मुनियों पर कोई आक्रमण होगा वो सताए जाएंगे, वो हमसे निवेदन करेंगे तो मैं फिर अस्त्र उठा दूँगा। उन्हें पूर्णता नहीं कहा था कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊँगा, लेकिन अगर ऋषियों मुनियों पर अत्याचार हुआ और उन ब्राह्मणों ने ऋषियों ने हमसे निवेदन किया तो मैं फिर अस्त्र उठाऊँगा। इसलिए लोग डरे थे और अच्छा चल रहा था। जब राम जी आ गए, समझ गए कि भगवान विष्णु का दूसरा अवतार प्रकट हो गया है, अब हमको उनको चार्ज दे देना चाहिए। इसलिए परशुराम जी वहाँ से चल पड़े। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार रास्ते में आए, जब यहाँ से जनकपुर से जा रहे थे, इधर अयोध्या से प्रवेश कर चुके थे, वहीं पर मतलब अयोध्या के पहले अयोध्या नगरी, उसी में जो है परशुराम जी का आगमन हुआ। परशुराम जी आए तो हाहाकार मच गया, दिन में अंधकार जैसा हो गया, और जब सामने दिखाई पड़े प्रकट तेज से जल रहे थे, सारी सेना मूर्छित हो गई। केवल दशरथ जी और उनके चारों पुत्र और ये वशिष्ठ आदि ऋषि लोग यही केवल सचेत थे, लग रहे थे ये अपनी चेतना में, बाकी सब निश्चेत। इतना तेज था, दिव्य प्रकाश उनका था, इनके समान तेज किसी का था ही नहीं। वहाँ पहुँचे, उसके बाद सब लोग जो बड़े बड़े तपस्वी दान व्रत निरंतर साधना में लगे रहे ऋषि लोग, वशिष्ठ आदि ऋषि लेकर आगे दौड़े, राम 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 स्वीकार करो। दशरथ जी साथ में थे, अर्घ्य दिया, परशुराम जी ने स्वीकार कर लिया। उसके बाद महाराज दशरथ जी ने निवेदन किया, प्रभु आपने तो अस्त्र का त्याग कर दिया था, हमारे बाला नाम मम पुत्राणाम, ये हमारे जो है अज्ञानी जो बालक हैं इनको क्षमा कर दो, इनको क्षमा कर दो। अगर ये मारे गए तो मैं भी मारा जाऊंगा, मैं अपने आप प्राण त्याग कर दूँगा, आप क्षमा करें। आप तो ब्राह्मणश्चा महातपाह, आप महातपस्वी ब्राह्मण हैं, आप हमारे बालक को बंद करने क्यों आ गए? परशुराम जी आगे बढ़ गए और श्री राम जी के सामने पहुंच गए। अगर उनको युद्ध करना होता युद्ध नहीं, उन्होंने कहा, राम से कहा ये धनुष लो, इस धनुष के द्वारा हमने सारे जो बड़े बड़े जो विश्व विजयी जो राजा लोग थे हमने संहार किया, ये बाण ले लो, ये धनुष ले लो। अब कोई अगर युद्ध करने जाएगा अपना धनुष दे देगा दूसरे को, और वह सारंग धनुष सबसे जो वैष्णव धनुष था, ऋषि मुनि को उन्होंने दे दिया, रखा देवताओं ने दिया था, और उसके द्वारा जमदग्नि को मिला। फिर परशुराम जी के पास धनुष था, वो परशुराम जी ने वो धनुष दे दिया। मनो 4 देने आए थे, लेकिन गोपनीय ढंग से राम जी को दे दिया। राम जी से कहा इस पर प्रत्यंचा चढ़ाओ। देखें, उसको झुका करके धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाना बहुत कठिन काम है, तो श्री राम जी ने चढ़ा दिया प्रत्यंचा। कहा इसकी डोरी खींचो, डोरी खींच दिया। तब समझ गए कहा हाँ ये ठीक, ये समझ गए कि ये, और उन्हें कहा लो बाढ़ लो, ये बाढ़ चढ़ाओ, चलाओ बाढ़। अपना बाढ़ भी उनको दे दिया जो भयंकर बाढ़ था। और राम जी ने जब वाल्मीकि रामायण पर राम जी ने बाढ़ ताना
राम जी ने कहा देखो ये आप ही के धनुष, आप ही के बाण, आप पर तो चल सकता नहीं, क्योंकि ब्राह्मणों शीत पूज्यो में, आप ब्राह्मण हमारे पूज्य हैं, लेकिन ये बाण अब चढ़ा दिए, क्या करें इस बाण को। तो वाल्मीकि के अनुसार परशुराम जी ने कहा देखो हमने बहुत पुण्य किया और पाप तुम्हारे सब नष्ट ही, पुण्य ज़्यादा हो गया तो ये बाण हमारे पुण्यों पर चला दो। जब पाप पुण्य दोनों ही समाप्त हो जाए तब व्यक्ति शांति आराम से साधना उपासना अपने आत्म तत्व का चिंतन करता है। उन्होंने उनके राम जी ने पुण्यों पर बाण चला दिया। ये वाल्मीकि रामायण स्वर। लेकिन महाभारत में क्या है, महाभारत में तो ये है कि परशुराम जी ने अपना जब धनुष दिया, बाण दिया और राम जी से कहा चलाओ हमारे ऊपर बाण चला दो, तो राम जी ने क्या किया, परशुराम जी पर ही सीधा बाण चला दिया। परशुराम जी का धनुष उनका बाण होता चला दिया। अब वो भयंकर बाण जब चला परशुराम जी की ओर, दिव्य बाण था, दिव्य धनुष था, शान धनुष था, तो उनका इतना तेज था, उस तेज में टकरा गया बाण और उसी किसी प्रकार तेज से आगे नहीं बढ़ पाया और काफ़ी मात्रा में तेज लेकर के वापस आ गया। क्योंकि परशुराम जी अपना तेज, वो जो दुष्टों का संहारक जो भयंकर तेज था, परशुराम जी समझ रहे थे रावण जैसे दुराचारी अत्याचारी जो राक्षस हैं उनका संहार श्री राम जी को करना है। इसलिए उन्होंने क्या किया, अपना तेज उस बाण के माध्यम से वापस लिया, ले जाओ तेज, हमको कुछ करना नहीं है, अब जाओ अपना कार्य करो। तो परशुराम जी का तेज कुछ बाण लेकर वापस आ गया, राम जी के पास आ गया। इस प्रकार से कहीं कहीं स्पष्ट लिखा परशुराम जी ने अपना तेज राम जी को बनाया, जाओ अब कार्य करो, ये कार्यभार तुम्हारे पास, मैं जा रहा हूँ। ऐसे प्रतापी और सारे वेद शास्त्र पुराण इनके सामने प्रत्यक्ष थे और सारी धनुर्विद्या उनके सामने थी। कोई भी ऐसा विश्व में त्रैलोक में नहीं था उनके सामने खड़ा हो सके, चाहे ज्ञान में और चाहे बल में। ऐसे भगवान परशुराम जी थे जो समाज का, देश की रक्षा किया। और वैसे हमें भी उनके तेज को देकर के संध्योपासन तर्पण नियम करना चाहिए, यही करना चाहिए और दिव्य तेज को इकट्ठा करना चाहिए। तब हम समाज की गंदगी हम दूर कर सकते हैं, जो आताई लोग उनको साफ कर सकते हैं। चलो कहने से कुछ नहीं होगा, जब तेज होगा, शक्ति होगी, हमें शक्ति का अर्जन करना, अपने तेज को बढ़ाना है। यही परशुराम जी की जो है, जो भगवान परशुराम जी का प्राकट उत्सव है, तभी उनका उत्सव मनाइए धूमधाम से। ये अक्षय तृतीया में सूर्यास्त के बाद भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ था। जो यहाँ आज परशुराम जो है मंदिर में, ये जो यहाँ अपने यहाँ सब सर्वप्रथम यही परशुराम भगवान परशुराम जी का मंदिर बना। प्रवासा आश्रम में स्थित है परशुराम जी का मंदिर, अयोध्या में ही दक्षिण दिशा में। तो यहाँ पर परशुराम जी विराजमान, जिनका विग्रहार्चन किया जाता है और आकर के इनसे बड़ा शक्ति की ग्रहण करना चाहिए और इनके मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार से मैं बता रहा हूँ। और आज यहाँ इनका उत्सव भी मनाया जाएगा। इनका दिव्य जो है स्नान होगा, दूध के द्वारा अभिषेक होगा और भी विधान जल का पूजन होगा। तो इस प्रकार से इनका आशीर्वाद जो दर्शन करना चाहते हैं वो भक्तगण आवें और भगवान परशुराम जी का दर्शन करें और उनसे बुद्धि, ज्ञान, शक्ति, धन दौलत जो मांगना हो सब कुछ उनके पास है। ये अपने पास रखते नहीं हैं। और देवता जो अपने पास रखते हैं वो बचा कर किसी को देते हैं। जो संग्रही होते हैं भाई सब किसी को ही दे देंगे, इनके पास कोई संग्रह नहीं, न रखना है, इनको देने देना रहता है। ऐसे जो है जैसे भगवान आशुतोष औढ़रदानी भगवान आशुतोष शंकर जी, वैसे भगवान परशुराम जी हैं, सब कुछ देने वाले, त्याग है इनके पास। ऐसे भगवान परशुराम जी के चरणों में प्रणाम करते हुए वाणी को विराम। असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।